नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अगस्त शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में हालात बिगड़ गए। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह बारिश का दौर चला और कई इलाकों में शाम को भी अच्छी बरसात हुई। और वहीं बूंदी में भी तेज बारिश हुई। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक करीब 4 इंच बारिश हुई। बारिश के दौरान महावीर कॉलोनी में देईखेड़ा थाने की पुलिस जीप वाले नाले में पलट गई। जीप में थानाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। सीकर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में भी बरसात हुई। करौली जिले के हिंडौन सिटी में बारिश का पानी भरने से 5 दिनों से हालात सुधरे नहीं। बाड़ोती से गंगापुर सिटी होकर मथुरा जाने वाला मेगा हाईवे इन दिनों रखरखाव के अभाव में बदहाल हो चुका है। गंगापुर सिटी से वाया हिंडौन मथुरा जाने वाला मेगा हाईवे गड्ढों की भरमार है, जिसमें न केवल वाहन चालकों को परेशानी है बल्कि हादसों का भी खतरा बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि नियम के हिसाब से 60 किलोमीटर तक टोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ नियमों के विपरीत कहीं 30 तो कहीं 15 किलोमीटर की दूरी पर टोल बना रखे, जहाँ सालों से सरकार द्वारा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सूत्रों के अनुसार 1 किलोमीटर सड़क निर्माण पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत आती है। ऐसे में यदि बात करें तो भाड़ोती से गंगापुर तक करीब 55 करोड़ से अधिक राशि इस पर खर्च की गई। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली बार दौसा में स्वतंत्रता दिवस समारोह में सार्वजनिक मंच पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। इन्हें मीसाबंदी भी कहा जाता है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार की ओर से लगाए गए आपातकाल के विरोध आंदोलन करने वालों को जेल में डाल दिया गया था। जिला स्तरीय समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अंगुली तक नहीं कटवाई, वे तो राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, वे तिरंगा फहरा रहे हैं। जिन्होंने 30 साल तक बाबा साहब का संविधान ही नहीं माना, वे लोग आज संविधान के भक्त बन रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बार बारिश में जयपुर की सड़कों पर पानी भरने पर पिछली कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दौसा आई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया, इसलिए आज जयपुर की ये हालत है। उन्होंने कहा कि जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम यदि पिछली सरकार सुधार देती तो आज लोगों को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, नगर निगम और आवासन मंडल सहित अन्य सरकारी निकायों की ओर से जारी पट्टों और अन्य स्वामित्व दस्तावेजों में सुरक्षा मानक क्यों नहीं है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश ऋचा पारिक की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों से जारी पट्टों व आवंटन पत्रों में सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे स्थानीय निकायों में मिलीभगत कर अन्य स्वामित्व के दस्तावेजों के फर्जी व डबल दस्तावेज बना लिए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को उस आजादी की रक्षा करनी होगी जो हमें अनगिनत लोगों के बलिदान के बाद मिली है। भागवत ने बांग्लादेश संकट का जिक्र करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में बहुत अशांति है, वहां रहने वाले हिंदू भाइयों को बिना किसी गलती के गर्मी सहनी पड़ रही है। भारत को अपनी रक्षा करने और स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस पर गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर कार्यालय के लगभग 120 कर्मचारी एवं स्वयं सेवक ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद तिरंगे के साथ बाइक व कार रैली में शहर के प्रमुख स्थलों से होते हुए सरकारी छात्रावास, पांचबत्ती और जालूपुरा थाने से पुणे कार्यालय के परिसर में पहुंचे। इस दौरान कमांडेंट सुमन ढाका ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान थीम वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति को फैलाना था। राजस्थान के झुंझुनू के उदयपुर वाटी की सरकारी स्कूल में आयोजित उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आए विधायक भगवानाराम सैनी को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो कार्यक्रम छोड़कर जाने को तैयार हो गए। दरअसल उदयपुर वाटी के सरकारी स्कूल के खेल मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ध्वजारोहण का समय सुबह 8:30 बजे का था। विधायक समय पर पहुंच गए, लेकिन करीब आधे घंटे तक एसडीएम मोनिका सामोर और तहसीलदार नहीं पहुंचे। इस दौरान विधायक भगवानाराम सैनी ने आधे घंटे इंतजार भी किया, लेकिन बाद में उनका सब्र जवाब दे गए। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें अलग अलग समय पर रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो सकती है। उदयपुर से शालीमार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन इसी माह 24 और 31 अगस्त को रद्द रहेगी और वहीं शालीमार से उदयपुर आने वाली ट्रेन 25 अगस्त और 1 सितंबर को रद्द रहेगी। यह निर्णय पश्चिमी मध्य रेलवे की ओर से लिया गया है। बगरू कस्बे में बारिश कहर बरपा रही है, चारों ओर पानी ही पानी है। बुधवार सुबह करीब 7 बजे कस्बे के लालकोटी बालाजी मंदिर के सामने लोहारवाड़ा की ओर जाने वाली सड़क पर 3 फीट भरे बरसात के पानी से गुजर रही वॉरिस इंटरनेशनल स्कूल की बस चालक की लापरवाही से अचानक बंद हो गई, जिससे बस में सवार करीब 15 बच्चों में अफरा तफरी मच गई। मंदिर में मौजूद लोग दौड़कर पहुंचे और छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर बड़े बच्चों को हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाला। जयपुर राजभवन में 15 अगस्त गुरुवार साय एट होम का आयोजन हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के सानिध्य में आयोजित हुए एट होम में
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। राज्यपाल के निर्देश पर नवाचार अपनाते हुए राजभवन में इस बार एट होम में जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादित उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 2019 से पहले के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी हजारों वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी है और साथ ही कई वाहन चालकों ने जानकारी के अभाव में अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए और साथ ही कई वाहनों के शोरूम नहीं होने के कारण आसपास के क्षेत्र में जाकर नंबर प्लेट लगवाए जाना पड़ रहा है। इसके कारण काफी परेशानी हो रही है और जिन वाहनों पर नंबर प्लेट टूट गई है अथवा चोरी हो गई है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। परिवहन विभाग के अनुसार पोर्टल पर अब रिप्लेसमेंट का ऑप्शन शुरू हो गया है। इसके कारण वाहन चालकों को राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए सरकार की ओर से कई बार तारीखें बढ़ाई जा चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगी तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।